दोस्तों मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट इसकी सीरीज चल रही है और आज है इसका एपिसोड नंबर 38 एपिसोड्स में दोस्तों मैंने एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं और अब तक आपको अगर आप उन वीडियोस को सही से देखें तो आप पूरी तरह से सेल्फ तरीके से अपने खुद से कंपनियों के एनालिसिस करने में काफी हद तक आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कुछ नया क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिर से फाइनेंशियल एनालिसिस किस तरह से की जाती है और उसका है पार्ट नंबर 19। दोस्तों आज जो नया कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो है मार्केट कैप टू सेल्स। मार्केट कैप टू सेल्स तो आपने मार्केट कैप तो देख लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलता है उसके लिए आप जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देखिए, एपिसोड नंबर 38। थोड़ा सा मैं यहां पर रिवाइंड कर लेता हूं आपको कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप जैसा कि आप जान ही चुके हैं 38 वीडियो में, तो मार्केट कैप का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो उससे आ जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब यहां पर जो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है ना वो है मार्केट कैप टू सेल्स। तो मार्केट कैप टू सेल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है आइए देखते हैं। देखिए मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब पहले देख लेते हैं फिर उसके फॉर्मूला पे चलेंगे। मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब होता है कि हाउ मार्केट जो होता है, जो बाजार है, प्राइस करता है एवरी रुपीज ऑफ सेल्स। ठीक है, हाउ मार्केट प्राइस एवरी रुपीज ऑफ सेल्स, किस तरह से एक जो रुपया है उसके बदले आपको मार्केट कैप मिला हुआ है तो उसकी यहां पर कंपैरिजन की जाती है। जैसे पीई रेशियो में आप क्या करते हैं, पीई रेशियो में आप कंपैरिजन करते हैं आपकी अर्निंग्स का किसके साथ, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स के साथ। तो यहां पर ओवरऑल मार्केट कैप को आप कंपेयर कर रहे हैं सेल्स के साथ। मार्केट कैप मार्केट प्राइस से ही निकलता है तो मोर और लेस यहां पे सेम ही है, लेकिन यहां पे एट द एंड आपको क्या मिलता है उससे कंपेयर किया जाता है और यहां पे सेल्स की ही बात की जाती है। तो दोस्तों ये देखिए ये है मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो जिसमें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड किया जाता है सेल्स के साथ। तो आपके पास दो फिगर होना चाहिए, एक तो जो एपिसोड नंबर 38 में मैंने आपको बता रखा है वो यानी कि एम कैप मार्केट कैप, और उसके बाद कंपनी के सेल्स का जो डेटा है वो आपके पास होना चाहिए यानी कि रेवेन्यू, उससे आप डिवाइड करिए और उसके बाद आपको मार्केट कैप टू सेल्स मिलेगा। अब देखिए इसका इंप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं कि हाई क्वालिटी जो अच्छी कंपनियां हैं, बढ़िया कंपनियां, स्ट्रांग कंपनियां हैं, सेक्टर लीडर हैं, ये ध्यान रखिएगा सेक्टर लीडर खास करके होंगी। अच्छी क्वालिटी कंपनियां कौन होंगी, जो सेक्टर लीडर होंगी या फिर ग्रोथ कंपनी हुई है जो कि अभी बिजनेस शुरू उसने किया है और बिजनेस के शुरुआत में कंपनियां ग्रो करती हैं तेज गति से। ठीक है, तो जब तेज गति से ग्रो करती हैं या फिर स्टैंडर्ड कंपनियां होती हैं, हाई क्वालिटी कंपनियां होती हैं, तो क्या होता है उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा होता है। अब अगर उनकी प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है और ग्रोथ भी ज्यादा है, हाई क्वालिटी भी कंपनी है, तो क्या होगा मार्केट में, मार्केट का जो प्राइस है एमपीएस यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो बढ़ेगा। अब जब उसकी तुलना आप सेल्स रेशियो से करेंगे तो वो क्या होगा, वो हाई ही रहेगा ना। तो आपको इसके लिए भी तैयार रह जाना चाहिए। जैसे कि हाई पीई रहेगा इन सारे कंडीशंस में हाई पीई रहेगा ना, तो उसी तरह से यहां भी रहेगा हाई मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो आपको मिलेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें कि लो ग्रोथ अगर कंपनी है और स्ट्रगल कर रही कंपनी है तो इसका मतलब है कि लो प्रॉफिट मार्जिन होगा और ऐसी कंपनियां लो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो में आपको ट्रेड करते हुए बाजार में मिलेंगी। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है, वो भी ध्यान में रखना होगा कि अगर लो मार्केट कैप टू सेल्स वाली कंपनियां हैं तो वो अंडर वैल्यूड भी आप उसे कह सकते हैं। अंडर वैल्यूड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई उसका प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स का जो है तादात्म्य है नहीं, प्रॉफिट मार्जिन कम है और मार्केट उसको अभी फिलहाल ऊपर नहीं कर रहा है, यानी मार्केट प्राइस उसकी जो है वो स्टैग्नेंट बनी हुई है सेल्स के मुकाबले, अंडर वैल्यूड है। अब अगर यहां पे अगर देखा जाए कि मान लीजिए सेल्स बढ़ता जा रहा है और उसके बाद भी मार्केट प्राइस नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी अंडर वैल्यूड कंफर्म मानी जाएगी। अब दूसरी बात, अगर हाई मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। देखिए कोई भी कंपनी, शेयर बाजार है, शेयर बाजार में कोई भी कंपनी जो है चाहे कितनी ही बड़ी हाई क्वालिटी की कंपनी हो, तो शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी है अगर ओवर वैल्यूड है तो हो सकता है कि वो नीचे हो सकता है कि वो नीचे आ जाए। जरूरी नहीं, अच्छी कंपनियां लगातार ऊपर ही चलती रहती हैं। जैसे अगर आप बात करिए एशियन पेंट्स की बात करिए, पिडिलाइट की बात करिए, ये सब ओवर वैल्यूड रहते हैं। अब आप बात करिए डी मार्ट की बात करिए, हमेशा सबके पास है, सबके लिस्ट में है, लेकिन ये सब ओवर वैल्यूड हमेशा ही रहते हैं। अब एक चीज आपको यहां पे समझ में रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट अलर्ट मैं आपको दे रहा हूं कि इस रेशियो का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप कंपेयर जब करेंगे कंपनियों को तो उनका जो इंडस्ट्री होगा वो सेम टू सेम इंडस्ट्री में, एक ही इंडस्ट्री में होना चाहिए। यानी कि अगर आप बैंकों को कंपेयर कर रहे हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री
के लिए। और अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कंपनियों को आप ले आइए, उठाइए और उनको एक के बाद एक कंपेयर करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताऊं कि ये जो रेशियो है ये इवेल्युएट करने के लिए उन कंपनियों के लिए सबसे बढ़िया होता है जिनका लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस होगा अगर कोई कंपनी का तो क्या आप पीई रेशियो कैलकुलेट पर कर पाओगे? जो सबसे पॉपुलर वैल्यूएशन मैट्रिक्स रेशियो है पीई रेशियो, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। देखिए अब अगर आप बात करें जोमेटो है अभी प्रॉफिटेबल हुआ है, अगर आप पेटीएम की बात करें तो पेटीएम लगातार यही वाला रेशियो बाजार में देती रहती है अपने इन्वेस्टर्स मीट में कि भाई हम लॉस मेकिंग है और हमारा जो एम कैप टू सेल्स है वो देखिए ये क्या है। ठीक है, और बाकी जो एनालिस्ट वगैरह भी होते हैं वो एम कैप टू सेल्स ही ऐसी कंपनियों का आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते, पी रेशियो तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ऐसी कंपनियों का। दोस्तों अगर बात की जाए एलआईसी की, तो एलआईसी का आप देखिए यहां पे इस पॉइंट पर देखिए मार्केट कैप टू सेल्स क्या है, वो 1 से कम है 0.68। ठीक है, अभी बाकी कंपनियों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे ये लो है या हाई है। पहले आप देख लीजिए, अब यहां पे मैंने एसबीआई खोला हुआ है, एसबीआई लाइफ इनफैक्ट, तो एसबीआई लाइफ है, मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 1.06। तो यहां पे अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जो सेल्स है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ही कम है, और मार्केट कैप थोड़ा उससे ज्यादा है। दोस्तों फिलहाल मैंने इंश्योरेंस सेक्टर की एक और कंपनी को खोला हुआ है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का आप यहां पे देखिए, एक मिनट, मार्केट कैप टू सेल्स है यहां 1.39। तो यहां पर आपको मार्केट एम कैप टू सेल्स ज्यादा देता हुआ नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका मैंने अभी यहां पर खोला हुआ है, मार्केट कैप टू सेल्स है 1.04। दोस्तों मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो के हिसाब से मैंने इंश्योरेंस कंपनियों में अगर देखा तो आपने देखा कि एलआईसी जो है वो लोएस्ट पे यहां पे बैठा हुआ है, और हाईएस्ट की अगर बात करें तो यहां पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस वो है, और बाकी बीच में दो कंपनियां हैं, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दो कंपनियां जो है बीच में है एकदम मॉडरेट तरीके से। एलआईसी जो है वो लोएस्ट आपका वैल्यूएशन पर है और हाई वैल्यूएशन पर एचडीएफसी लाइफ है। तो कुल मिलाकर के आप यहां देख सकते हैं कि अलग अलग मैट्रिक्स पर मार्केट जो है वो सेल्स को वैल्यू देता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि लॉस मेकिंग कंपनियों पर ध्यान दीजिए। लॉस मेकिंग कंपनियां अगर आप वैल्यूएशन उसका नहीं निकाल पा रहे हैं तो एम कैप टू सेल्स रेशियो पर जरूर ध्यान दिया करिए लॉस। तो दोस्तों आई होप कि एम कैप टू सेल्स रेशियो एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को इस तरह के कंटेंट के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।